ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम ऑनलाइन आर्बिट्राज का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्रॉम द स्क्रैच अप टू द एडवांस लेवल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन आर्बिट्राज होता क्या है और उसमें हम क्विक तरीके से प्रोडक्ट किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखो, जो ज्यादातर लोग समझते भी नहीं है कि आर्बिट्राज क्या होता है। देखो, आर्बिट्राज और होलसेल में सिंपल डिफरेंस मैं आपको बता। होलसेल में आप होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से माल लेते हो, आर्बिट्राज में आप जो है रिटेलर से माल लेते हो, ठीक है। आर्बिट्राज में हम 10 या 20 यूनिट से ज्यादा परचेज नहीं कर सकते। ज्यादातर वेबसाइट होते हैं जिससे हम परचेज कर सकते हैं, लेकिन 90% वेबसाइट से हम नहीं कर सकते, ठीक है। 20 या 10 यूनिट परचेज कर सकते हैं, लेकिन होलसेल जो होता है उसमें हम 1000 से भी ज्यादा यूनिट परचेज कर सकते हैं। एक और डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। आर्बिट्राज में जो डिफरेंस है ना वो ये है कि इसमें से जो कार्ड है ना वो एक्सेप्ट नहीं होती, यानी जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं ना वहां पर जो है आपका जो ऑर्डर वो ज्यादातर प्लेस नहीं होता, तो उसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक इस्तेमाल होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और जो होलसेल है वो उसमें तो ऑर्डर कैंसिलेशन इतना है नहीं, 99.9% चांस है कि आपका जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट हो जाए। आपने जस्ट कार्ड देना होगा और या उसको वायर ट्रांसफर करना, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस है, ज्यादातर लोग नहीं समझते ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल को, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। सिंपली आर्बिट्राज में हम रिटेलर से माल लेते हैं और होलसेल में हम सबसे जो जरूरी चीज है ना वो ये है कि आर्बिट्राज लोग करते नहीं है, वो डरते हैं लोगों से। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा बनाया जाता है वो आर्बिट्राज से ही बनाया जाता है। होलसेल एक अलग बिजनेस मॉडल है जो कि एक सेफ, सिक्योर और लॉन्ग टर्म आप ब्रांड के साथ चल सकते हो, ठीक है। वो तो बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है जो कि मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूँ, ठीक है। लेकिन आर्बिट्राज पे ज्यादातर लोग कमेंट्स कर रहे थे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कि आप आर्बिट्राज की वीडियोस बनाओ। देखो, हम खुद भी आर्बिट्राज कर रहे हैं, मेरे अकाउंट पे आर्बिट्राज की प्रोडक्ट भी है, ब्रांड की भी है और होलसेल की भी है, ठीक है। तो ज्यादातर प्रॉफिट जो आ रहा है ना, यानी मैक्सिमम आरओआई वो आर्बिट्राज से ही आता है, ठीक है। वो 40% भी हो सकता है, कभी कभार 110%, 200% आरओआई वो आर्बिट्राज के प्रोडक्ट से आता है। होलसेल की प्रोडक्ट से ज्यादा 10%, 20%, लेकिन वो तो एक सेफ सिक्योर बिजनेस है ना, उसके साथ तो मतलब ये मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने आर्बिट्राज से स्टार्ट करना होगा तो ये चीजें आपने फेस करनी, ठीक है। आर्बिट्राज मैं खुद करता हूं, इसलिए आपको मैं प्रेफर करता हूं। जो चीजें मैं खुद करता हूं, जो चीजें मैंने खुद फेस की है, वो मैं आप लोग को बताता हूं कि यार ये करो या ये ना करो, ठीक है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, जो कि बिल्कुल सही कहते हैं। रिस्क हर बिजनेस में होता है, ये चीजें वो नहीं समझते, तो इस वजह से वो बिजनेस मॉडल में जाती नहीं। आप फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन बिजनेस करते हो या ऑफलाइन करते हो, दोनों में रिस्क है। 70% चांस होता है ना हर एक बिजनेस में, ये मैंने किसी से सुना है। हर एक बिजनेस में अगर आप ऑनलाइन करते हो या ऑफलाइन करते हो, उसमें 70% चांस रिस्क का होता है, यानी फेलियर का होता है। 30% वो सक्सेस का होता है, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन करते हो या ऑफलाइन करते हो, सारों में रिस्क है। अगर आप पीएल करते हो उसमें भी रिस्क है, आप होलसेल करते हो उसमें भी काफी हद तक रिस्क है, ठीक है। होलसेल आर्बिट्राज करते हो उसमें भी रिस्क है। लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो रिस्क को फेस करते हैं, यानी जो रिस्क है, जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ना वो फाइंड करते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम तो आएगी, अगर आज नहीं आएंगी ना तो कल आपको अलग प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आपको उससे डील करना नहीं आता तो फिर क्या करोगे, आप उसको छोड़ोगे और आप नेक्स्ट लेवल का जो प्रॉब्लम है ना उसको भी नहीं फेस करोगे, ठीक है। तो अभी की जो प्रॉब्लम है, अभी फॉर एग्जांपल आर्बिट्राज में आपको आईपी कंप्लेन का प्रॉब्लम आ रहा है, आर्बिट्राज में आपको ऑर्डर कैंसिलेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, आर्बिट्राज में आप ज्यादा यूनिट परचेज नहीं कर सकते, इसका प्रॉब्लम आ रहा है। इंटेलिजेंट लोग क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ना वो फाइंड करते हैं। यार अगर ऑर्डर नहीं आ रहे तो उसके लिए नेक्स्ट तरीका क्या है, इस पे कैशबैक सिस्टम किस तरह लगता है, इस पे फला फला वेबसाइट से हम किस तरह काम कर सकते हैं, टूल्स की वजह से हम एक डेटा को किस तरह एक्वायर कर सकते हैं। तो इसके लिए रिसर्च करना होगा, यूट्यूब फुल है वीडियो से, आप इसमें देख सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो आर्बिट्राज बहुत ही अच्छा मॉडल है, काफी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो इससे। अगर आपके पास पैसा कम हो और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो इसके लिए एलएलसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंपली 400-500 से लेके $1000 तक अपना बिजनेस ऑनलाइन आर्बिट्राज से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं हर वीडियो में कहता हूं कि पहले सीखो फिर करो, वरना 110% चांस है कि आपका पैसा लूज होगा, ठीक है। ओके, पॉइंट पे आते हैं। देखो, ज्यादातर लोगों को जो है आर्बिट्राज की प्रोडक्ट नहीं मिलती, ठीक है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हम जो मेन चीजें होती हैं ना वो नहीं देखते, ठीक है। मैं खुद किस तरह हंटिंग करता हूँ आर्बिट्राज का, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर करूंगा कि मैं किस तरह हंटिंग करता हूँ, ठीक है। बस इसमें 2-3 चीजें होती है जो कि आपने देखनी है, उसके बाद आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से। 90% जो तरीका मैं खुद अपनाता हूँ वो ये है, अभी मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ यहाँ पर,
शेयर भी है, ठीक है। ओके, ज्यादातर जो तरीका मैं खुद करता हूँ ना वो ये है कि मैं किसी जो स्टोर है, ठीक है, जिसमें ज्यादातर सेलर मौजूद हैं, उसको मैं 2-3 या 10 या 15 स्टोर ऐसे कॉपी करता हूँ, ठीक है, अपने पास रखता हूँ। अब ये स्टोर आप किस तरह फाइंड कर सकोगे? बिल्कुल इजी है, आप कीपा के थ्रू भी कर सकते हो। कीपा में सारे फिल्टर अप्लाई करो, अपनी मनपसंद कैटेगरी को चूज करो, वहां पर फिल्टर में लिखो कि मिनिमम जो सेलर है, जो न्यू ऑफर काउंट है, वो कम से कम 10 या 15 या 20 होने चाहिए। तो जब एक लिस्टिंग में 20 सेलर होंगे तो उसमें जाहिर बात है न्यू सेलर्स भी होंगे। हमारा जो मेन टारगेट है ना न्यू सेलर्स है, लेकिन न्यू सेलर में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस प्रोडक्ट को किस तरह चेक करना होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने कभी भी वीडियो में डिस्कस नहीं की, ठीक है। तो देखो, ये एक लिस्टिंग मैंने ऑलरेडी ओपन की है, ठीक है। इसकी जो देखो आप, इसमें कितने सेलर न्यू है, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5, आई थिंक 20 से भी ज्यादा इसमें न्यू सेलर मौजूद है, ठीक है। ओके, तो हमने कौन से टारगेट करना होंगे इसमें? आप 10 तक कर सकते हो। मैं, मेरा फेवरेट जो है वो तो 0 है, ठीक है। जो 0 रेटिंग वाले होते हैं वो तो बिल्कुल न्यू होते हैं ना, उसने जो प्रोडक्ट निकाले हैं बेचारे ने बहुत ज्यादा मेहनत से ही निकाले हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिस बंदे का 0 रिव्यू होगा, 0 रेटिंग होगी या 1 रेटिंग होगा उसका 100%, तो उसके पास अच्छी प्रोडक्ट होगी। कोई इसमें वो नहीं है, सदाकत नहीं है, या इसमें कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इसमें जो है ना आपने फिर उस स्टोर्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसको आपने एनालाइज करने होंगे, ठीक है। किस तरह मैं भी आपको बता, देखो अब ये मैं इसमें कुछ स्टोर इसको ओपन करता हूँ, लेट सपोज, चलो मैंने कुछ ओपन भी की है, इसी से ओपन की है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पर उसका जो स्टोर है वो ओपन हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसके पास 3 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो आपने 1 बाय 1 सबसे पहले प्रोडक्ट्स को चेक करना। देखो सिर्फ एक स्टोर में काम कर रहा हूँ, ठीक है। एक स्टोर में किस तरह मैं काम करूंगा इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ। मेन चीजें कौन सी देखनी होगी आपने, इसके लिए कुछ फ्री टूल्स है और पेड टूल है, वो भी आपने बाय करने होंगे, ठीक है। फ्री में सेलर स्प्राइट है, जो कि मैंने बताई है आपको, देखो आपको नजर आ रहा है सेलर स्प्राइट क्रोम एक्सटेंशन, इसको आपने करना होगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन आएंगे। अभी देखो ये जो ऑप्शन है ये आई थिंक अमेजोन इनसाइट, और इसके अलावा जो है सेलर ऐप का जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप फ्री में भी ये वाला यूज कर सकते हो। अब देखो इसमें मैंने कौन से लिस्टिंग फाइंड करने, मैंने ऐसे लिस्टिंग फाइंड करने होंगे जिसमें से सबसे ज्यादा सेलर मौजूद है एलपीए। समझ में आ रही है? अब देखो हमने तो ये स्टोर बनाया है ना, ओपन किया है। अब ये देखो इसमें कितने 11 एफबीए सेलर हैं, टोटल कितना है 15 है। कम से कम 12 13 या 10 से तो कम से कम मिनिमम सेलर होने चाहिए, ठीक है। वो एफबीए भी हो सकती है, एफबीएम भी हो सकती है, लेकिन एफबीए की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम उसमें 5 या 6 एफबीए सेलर होने चाहिए, ठीक है। और एक प्लस पॉइंट और, उस 5-6 में से 2 कम से कम न्यू सेलर होने चाहिए। किस तरह? अभी मैं आपको बता, अभी देखो एक ये प्रोडक्ट है जिसका $16 कास्ट सेलिंग प्राइस है। इसमें 11 एफबीएस सेलर है, बिल्कुल ठीक है। 29,000 बीएसआर है, ब्यूटी में बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 15 सेलर्स हैं। चलो मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। इसको मैं जब ओपन करूंगा यहाँ पर न्यू टैब में इस तरह का शो हो जाएगा, राइट। ओके, अब मैं उसको थोड़ा रिसर्च करूंगा कि मैं किस तरह रिसर्च करता हूँ एक प्रोडक्ट पे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले करता हूँ जो क्विक रिसर्च है ना, क्विक रिसर्च में जब सबसे पहले देखता हूँ कि इसमें न्यू सेलर है या नहीं, बस क्विक रिसर्च, ठीक है। क्योंकि एक लिस्टिंग में जब ज्यादा सेलर्स होते हैं ना, 500 1000 रिव्यू वाले, 2000 रिव्यू वाले, तो उसमें फिर मैं कोशिश करता हूँ नहीं जाता, बिकॉज वो मुझसे टाइम बहुत ज्यादा लेगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि यार टाइम ज्यादा ना ले मुझसे। तो इसको मैं देखता हूँ माय वो स्टैटिस्टिक में न्यू सेलर, ठीक है। इस तरीके से मैंने और भी कुछ स्टोर्स ओपन की है, तो इंशाल्लाह अभी इस पे भी रिसर्च स्टार्ट होगा। ओके, इस प्रोडक्ट का अगर हम कीपा चार्ट यहाँ पर देखेंगे तो डेटा पे आ जाए, एंड बाय बोथ स्टैटिस्टिक, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्टॉक को, देखते हैं जो इन स्टॉक, राइट। इसमें देखो न्यू सेलर 1 2 3 4 5 इसके अलावा 6, यानी 6 इसमें न्यू सेलर्स है, ठीक है। टोटल 8 सेलर है या 10 सेलर है, जिसमें से हाफ से ज्यादा भी उसमें न्यू सेलर है। तो ये प्रोडक्ट इट मीन्स कि ये इजी सोर्सेबल है, ठीक है। हम इसको इजीली सोर्स कर सकते हैं।
मेरा जो मेन पॉइंट है ना वो ये है कि हम किस तरह एक प्रोडक्ट को इजीली सोर्स कर सकें। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जिसकी रिव्यूज 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, इसमें न्यू सेलर ना हो तो इसको छोड़ दो फिर, बिकॉज इसका सोर्स करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। हो जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लेगा आपसे, लेकिन उतने टाइम में आप और भी अच्छे प्रोडक्ट्स को ढूंढ सकते हैं। अगर आप उतने टाइम लगाओगे एक प्रोडक्ट ढूंढने में, तो वही टाइम अगर आप इस तरीके से लगाओगे जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको इंशाल्लाह 10 से भी ज्यादा प्रोडक्ट। समझ में आ रही बात? दूसरा जो मैं चीज देखता हूँ वो देखता हूँ कि इसके पास स्टॉक कम होने चाहिए। ठीक है, एक के पास ज्यादा हो या दो के पास ज्यादा हो वो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैक्सिमम सेलर के पास 100 से कम स्टॉक होने चाहिए। 100 से कम स्टॉक का मतलब ये है कि वो फिर गारंटेड वो आर्बिट्राज का प्रोडक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि 20, 13, 8, ठीक है, इसमें से चांसेस बहुत ज्यादा है कि मैं इसको फाइंड कर सकता हूँ, सोर्सेबल है। किस तरह, अभी मैं इस पर थोड़ा रिसर्च करूंगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप सेलर रैंप अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप देख सकते हो एलिजिबल है, आपको यहाँ से बता देगा कि ये एलिजिबल है, यानी आप अपने अकाउंट पे लिस्ट कर सकते हो। हम अगर सेलर रैंप हमारे पास ना हो तो इसका एसएन हम यहाँ से लेंगे, फिर अमेजोन अकाउंट में जाएंगे, वहां पर देखेंगे, फिर सिर्फ इस प्रोडक्ट पे अप्लाई टू सेल पे क्लिक करेंगे, हमसे हम पता नहीं होगा कि ये मेरे लिए गेटेड है या अनगेटेड है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको बताएगा कि ये अनगेटेड प्रोडक्ट है, आप इसको इजीली अपने अकाउंट पे लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस ऐप का जो है ये सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज जो कि मैं देखता हूँ, एक सेकंड, इसकी सेल्स ज्यादा होनी चाहिए। आर्बिट्राज में एक चीज लोग नहीं जानते वो ये है कि वो कोई भी प्रोडक्ट लगा के जो जिसका बीएसआर ज्यादा हो, 80,000, 90,000 का बीएसआर भी वो लगाते हैं। ठीक है, इसके पीछे जो राज है ना वो ये है, देखो कभी भी आप पे आईपी कंप्लेन आ सकता है। ठीक है, अगर लेट सपोज ये एक प्रोडक्ट है जिसपे कभी अभी तक आईपी कंप्लेन नहीं आया, देखो इसमें एक एक ही सेलर था, देखो। ठीक है, इसमें एक ही सेलर है, तो इट मीन इसमें कभी भी आईपी कंप्लेन नहीं आया, लेकिन अभी कितने हैं, मई 13 से लेके अभी तक इस पे 16 सेलर हो चुके हैं, तो इट मीन कि इस पे कभी भी आईपी कंप्लेन आ सकता है। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मैं इसका आल 608 डेज का देख लूं तो 608 डेज से भी ये बिल्कुल सेम है, यानी आईपी कंप्लेन में इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन कभी भी आ सकता है, ये बात आप याद रखो। ठीक है, तो इससे आप किस तरह आपने देखना होगा, इसकी आपने सेल्स बीएसआर वाले चीज को देखना होगा, यानी कभी भी आईपी कंप्लेन आ सकता है, तो आपने ऐसे प्रोडक्ट को चूज करना होगा जिसकी सेल्स बहुत ज्यादा हो, यानी जैसे ही आपको बाय बॉक्स मिलेगा ना, आपका जो स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा। समझ रही बात? मतलब ये है कि आपके पास अगर आईपी कंप्लेन आप पे 20 दिन बाद आएगा, तो आपके पास जो, फॉर एग्जांपल, आपके पास जो स्टॉक पड़ा है वो 100 पड़ा है। ठीक है, लेकिन आपकी सेल बहुत ज्यादा स्लो है, अगर आपको बाय बॉक्स भी मिलेगा ना 3 घंटे के लिए, तो 3 घंटे में आप जस्ट एक या दो प्रोडक्ट को सेल करो, क्योंकि उसका डेली सेल जो है वो या एक है या दो है या तीन या पांच है। तो पांच आप किस तरह सेल करोगे, आपके पास तो और भी सेलर मौजूद है ना। ठीक है, मैं खुद क्या करता हूँ, मैं 10,000 के अंदर अंदर जो बीएसआर होता है ना, मैं उसी को टारगेट करता हूँ, ताकि मुझे जैसा ही बाई बॉक्स मिले तो मेरे 10 की 20 यूनिट सेल हो जाए। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अपने पास रख ले। पहला पॉइंट ये है कि आपने न्यू स्टोर को देखना होगा, न्यू स्टोर में जो लिस्टिंग है उस लिस्टिंग को पहले देखो कि इसमें कम से कम ज्यादा एफबीएस सेलर मौजूद, ज्यादा सेलर मौजूद। फिर उस सेलर में से आपने ये भी देखना होगा कि उसमें न्यू सेलर बहुत ज्यादा, यानी उस लिस्टिंग में न्यू सेलर हो, दो या दो से ज्यादा, यानी हाफ से भी ज्यादा होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तीसरी जो पॉइंट है, सॉरी चौथी, वो पॉइंट ये है कि आपने ऐसा बीएसआर चूज करना होगा जिसका कम से कम 10,000 या 15,000 से नीचे हो, कि उसकी सेल्स बहुत ज्यादा हो। अभी इसकी सेल कितनी है, यहाँ पर मुझे एमजी जो ऐप है, ये मुझे बहुत 80% इसका डेटा एक्यूरेट होता है। ठीक है, 376 मंथली सेल है इसकी, तो मैं इस तरह के प्रोडक्ट में नहीं जाता पर्सनली। अब आप जा सकते हो, कोई और लड़का जा सकता है, क्यों मैं नहीं जाता, मैं इसलिए नहीं जाता कि इसकी सेल्स बहुत कम है, कम से कम 1,000 सेल उसकी होनी चाहिए, ताकि मुझे जैसे ही बाई बॉक्स में मैं चला जाऊँ इससे। जब इसका जो मेन फोकस है ना वो सिर्फ यही है कि आप पे कभी भी आईपी कंप्लेन आ सकता है, तो आईपी कंप्लेन से बचने के लिए आपने अपने स्टॉक को जल्दी निकालना होगा। जल्दी तब निकलेगा जब आपके पास जो प्रोडक्ट्स बीएसआर होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, तभी आपका जो प्रोडक्ट है वो जल्दी निकलेगा। कोई बात नहीं है उसमें प्रॉफिट कम हो, लेकिन चीजें जल्दी से हो, ताकि आपके अकाउंट का हेल्थ भी अच्छा रहे और आपकी कंप्लेन इशू से भी आप दूर। ठीक है, ओके।
तो इस तरह के प्रोडक्ट को अभी मैं सोर्स करना चाह रहा हूँ। देखो मैं इस पे यहाँ पर क्लिक करूंगा, ठीक है। अब इसकी चांसेस ज्यादा है कि ये सोर्स हो सकता है, चांसेस ज्यादा है, कोई गारंटी नहीं है कि ये हो जाएगा, चांसेस ज्यादा है। तो मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करके सर्च टिप पे मैं क्लिक करूंगा। अब ये प्रोडक्ट किस किस के पास अवेलेबल है मैं देखूंगा, राइट। कितने का है इस वक्त, 16 पे है। एक और पॉइंट आप याद रखो, जो सेलिंग प्राइस है और कास्ट प्राइस है उसमें कम से कम 7 से 8 डॉलर के दरमियान गैप होना चाहिए। हम गलती क्या करते हैं, अभी हम फॉर एग्जांपल 10 का प्रोडक्ट यहाँ पर गूगल से मिल जाए, किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी वेबसाइट से, तो क्या वो 10 और वहां पर 10 का बिकता है और यहाँ पर 16 या 17 का बिकता है, तो उसमें कोई आपको प्रॉफिट होगा? कभी भी नहीं होगा। और अगर होगा भी तो 5 सेंट, 2 सेंट, 3 सेंट, इसमें आप क्या करोगे? कम से कम आपका आरओआई 10% से ज्यादा होना चाहिए। तो जो गैप होता है ना, मैं वो कम प्राइस वाले प्रोडक्ट की गैप बता रहा हूँ, ज्यादा तो फिर ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। 7-8 डॉलर के दरमियान गैप होना चाहिए, फिर आप इसको देखेंगे। अब मुझे ये प्रोडक्ट का जो सोर्सिंग कास्ट है कम से कम मुझे 7 या 8 के दरमियान होना चाहिए, ठीक है। अगर 7-8 से ज्यादा हो तो वो मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज उसमें कोई प्रॉफिट मुझे नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट भी अपने साथ नोट करें, ठीक है। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं। ओके, तो मैं इसको यहाँ से सर्च करता हूँ। आपने वीपीएन को ऑन करना होगा, ठीक है। ओके, अब देखो ये आपको बता रहे कि ये मैं इसको जल्दी रैप अप करता हूँ, ठीक है, ताकि और भी ज्यादा चीजें मैं डिस्कस करूँ इसमें। तो देखो ईबे पे आप देखोगे, ठीक है, ईबे पे आप इसमें देख लो। इसके अलावा अलीबाबा पे देख लो, शायद अलीबाबा पे मिल जाए। इसके अलावा अमेजोन पे तो बिक रहा है। इसके अलावा लोली इसमें भी बिक रहा है। ये 18 का बिक रहा है, ठीक है। अगर 18 का ही बिक रहा है तो इसमें मैं कोई इंटर नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी लॉस में है। ये देखो 15 का बिक रहा है लेकिन आउट ऑफ स्टॉक है, ये भी छोड़। कम से कम हमें 8 या 7 डॉलर के दरमियान जो गैप है ना, हमें उसको फिल करना है, ठीक है। ये कितने का बिक रहा है, इसको जब हम ओपन करेंगे तो वहां पर हमें शो होगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसकी सोर्सिंग करोगे, ठीक है। ईबे पर ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स है ना वो बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। अब देखो ईबे पर 18 का, 15 का, 29 का, 13 का यहाँ पर बिक रहा है, ठीक है। सेलर एम आपको एक ऑप्शन ये भी देता है कि आपको सोर्सिंग जो प्राइस है वो भी यहाँ पर बताते हैं, सोर्सिंग का जो कहाँ से आप इसको सोर्स कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डेटा है, आप इसको रीड करो। इस पे मेरी ऑलरेडी वीडियो बनाई है तो आप इसको देख सकते हो। अच्छा यहाँ पर है, यहाँ पर अलर्ट भी आपको बताता है कि इस पे कभी अलर्ट तो नहीं आया। देखो आईपी कंप्लेन, नो नॉन आईपी इशू, इस पे कोई आईपी कंप्लेन नहीं है, ये आपको सेलर एम बताता है, ठीक है। अच्छा, ये किस तरह किससे बाय करना होगा, इसका नंबर मैं नीचे कमेंट में आपको बता दूंगा या डिस्क्रिप्शन में, उससे आप ले सकते हो। बहुत अच्छी प्राइसिंग है उसकी, ठीक है? और सर्विस भी उसका बेस्ट है। ओके, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, इस पे मैं मजीद भी वीडियो बनाऊंगा, जिसको मैं आप जस्ट का जो कंसेप्ट है ना, मैं वो आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं कौन कौन सी चीजें देखता हूँ, राइट। अब देखो ये भी है 18 इसका प्राइस, 28 इसका प्राइस है, 62,000 इसका बीएसआर है, उसमें एक सेलर है, तो उसमें मैं कभी भी नहीं जाऊँ, ठीक है। इसको छोड़ दें आप यहाँ से, तो यहाँ से आप इसको खत्म करें। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्रोडक्ट को, ठीक है। इसके अलावा इस प्रोडक्ट को देख लो, 40 इसका जो सेल है प्राइस है, ठीक है, वो भी देखो। अच्छा, एक और पॉइंट डिस्कस अपने साथ नोट करो कि जो सेलिंग प्राइस है ना वो 20 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर उससे कम हो तो उसमें कोई प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा आर्बिट्राज में, ठीक है। तो 20 से ज्यादा वाले प्रोडक्ट पे आप जाए। अब इसका 14,000 बीएसआर है जो कि गुड टू गो है। कितने सेलर है? 5 सेलर है। और चलो इसको देखते हैं। ज्यादा सेलर तो है नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या पता। इसके अलावा और भी देखते हैं। इसके में 25 का प्राइस है, राइट। 10,000 इसका पिट सप्लाईज में इसका बीएसआर है। तो 7 बीएसआर है, टोटल कितने हैं? 8, राइट। इसको भी मैं ओपन करता हूँ, ये भी मैं इसको रिसर्च करूंगा। ओके, 23,000 इसका बीएसआर है, 38 इसका रेट है, और कितने सेलर्स है? इसकी जो सेलर्स है 89 सेलर्स है। देखो मैं इस तरह के प्रोडक्ट आपको बता रहा था। अब इस प्रोडक्ट का जो सोर्सिंग है ना वो बहुत इजी होगा एज कम्पेयर टू अदर्स, बिकॉज 89 लोगों ने ऑलरेडी इसको परचेज किया है। तो 89 लोग जब परचेज करेंगे किसी सप्लायर से तो जाहिर बात है आप भी परचेज कर सकते हो। जितनी ज्यादा सेलर होंगे कंपटीशन भी ज्यादा होगा, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल के इसको जल्दी सेल कर सकते हो।
लेकिन सेलर ज्यादा हो तो उसमें आप इजीली जा सकते हो। अभी इसकी सोर्सिंग बहुत अच्छी हो, बहुत जल्दी मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जो है शार्पी, इसमें कितने सेलर है, इसमें 49 सेलर है। देखो इसकी भी सोर्सिंग बहुत आपको जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। जिसकी 20 से ज्यादा सेलर उसमें मौजूद होना तो उसकी सोर्सिंग आपको बहुत जल्दी मिलेगी, राइट। और सेलर अगर ज्यादा हो, अब ऐसी लिस्टिंग भी है जिसमें 200 सेलर्स है, ठीक है, लेकिन उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कोशिश करो इस तरह की लिस्टिंग में फिर ना जाओ। इतने सेलर्स हैं, अगर 50 या 60 से ज्यादा है तो कोशिश करो फिर उसमें ना जाओ, बेहतर है, ठीक है। इसको भी देखो, अभी इसका $6 जो है प्राइस है, तो इसमें मैं क्यों जाऊंगा भाई, अगर मुझे आर्बिट्राज का इस पे $1 भी मिलेगा तो मैं इसमें कोई प्रॉफिट नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसको छोड़ दे, इस तरह की लिस्टिंग में कभी ना जाओ, ओके। अभी आपको बताया कि आईपी अलर्ट है इस पे, ये आपको फ्री एक्सटेंशन बता रहे हैं, लेकिन हमने इस पे रिलाई नहीं करना होगा। यहाँ पर जो दूसरा एक्सटेंशन है सेलर एम का, इसमें देखना होगा, और अमेजोन इनसाइट का जो एक्सटेंशन है इसमें हमने, ये आपको क्लियरली बताएगा। तीन चीजों से मैं आईपी कंप्लेन देखता हूँ, एक है कीपा के थ्रू, नीचे वो जो ग्राफ है, और एक जो है सेलर एम के थ्रू, ठीक है। मैं इससे जल्दी चीजें हल करता हूँ। अब अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देख सकोगे, अगर मैं इसको आईपी कंप्लेन का सबसे ज्यादा पता यहीं से लगता है। देखो यहाँ पर आपको सेलर एम बता रहा है कि नो नाउन आईपी इशू, के इस पे कोई आईपी इशू का जो हमने अभी तक फाइंड नहीं किया, इस पे आईपी आया है। तो देखो इसमें 5 सेलर, 4 सेलर, 5 सेलर, 4 सेलर, 5, ये इसके अपने सेलर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं डेटा से फाइंड करूंगा कि इसमें न्यू सेलर तो नहीं है, ओके। स्टॉक किसके पास है, अभी देखो इसमें न्यू सेलर है, टैग 2, ये 13 को भी हम न्यू सेलर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसमें 3 न्यू सेलर मौजूद है। ये लोग इसको सेल कर रहे हैं, और जो कि बहुत अच्छा खासा इसको परसेंटेज मिल रहा है, 2% इसको मिल रहा है, 15% इसको मिल रहा है, विच इज गुड टू गो, ठीक है। तो इसकी भी सोर्सिंग आप कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। इसकी कोई आईपी कंप्लेन इस पे नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आप देखो ये एलिजिबल है भी कि नहीं। देखो एलिजिबल है, यानी आप इसको अपने अकाउंट पे लिस्ट भी कर सकते हो। तो मैं इसका जो सोर्सिंग है वो फाइंड करता हूँ, यहाँ से मैं इसको करता हूँ। वीपीएन आपने ऑन करना होगा, ठीक है, ताकि आपको रिजल्ट जल्दी मिले। इसके अलावा दूसरा कौन सा था, ये वाला। अब इसको भी देखेंगे कि इसमें कितने सेलर थे। अच्छा ये भी देखो एलिजिबल है, ठीक है। हमें इस तरह के प्रोडक्ट में जाना चाहिए जो कि इजीली एलिजिबल हो, बिकॉज अगर ये गेटेड हो तो इसके लिए फिर इनवॉइस चाहिए होगी, इनवॉइस अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता, तो हमें अनगेटेड प्रोडक्ट की तरफ जाने चाहिए, राइट। अच्छा, वो स्टेटिस्टिक पे आ जाए, यहाँ पर स्टॉक पे क्लिक करें, जो कि इन स्टॉक, हमने वो सेलर देखने होंगे जो कि इन स्टॉक। अब देखो 1 2 2 सेलर इसमें बिल्कुल न्यू है, ठीक है, और एलिजिबल भी है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा एक और भी लिस्टिंग मैंने ओपन की है। ये जो चीजें हो ना, छोटी छोटी पॉइंट्स है, आपने इसको देखना हो, राइट। अच्छा ये क्या है, ये भी एलिजिबल है, इसको भी मैं अकाउंट पे लिस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो इसका जो फायदा है ना, वो ये है कि यहाँ से आपको क्लियर बता देगा। अब मैं एज इन साइट है मेरे पास, तो इससे मैं डायरेक्ट अपने अकाउंट पे लिस्ट भी कर सकता हूँ, राइट। देखो यहाँ पर अभी आपको ऑप्शन शो हो जाएगा, पहले आपने इसको सेल सेंटर से कनेक्ट करना होगा, बहुत इजी है, कनेक्ट कर सकते हैं। क्लिक हियर टू स्टार्ट, देखो ये लॉगिन करें, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके आप डायरेक्ट इसको लिस्ट कर सकते हो, डायरेक्ट, राइट। अच्छा, अब देखो ये जो प्रोडक्ट था किस किस के पास है, इस वेबसाइट के पास भी है जो कि 39 का सेल कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखो इसके पास भी है, ये भी 39 का सेल कर रहा है, और ये भी 39 का, ये 41 यूरो का। तो आप इसमें वेबसाइट देख सकते हो, ठीक है, इस पे इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तो मैं ईबे को ओपन करता हूँ, ज्यादातर आपका सोर्सिंग इंशाल्लाह ईबे से हो। ईबे एक तो पाकिस्तानी कार्ड भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है, मास्टर कार्ड, उस पर कुछ टैक्स लगेगा, लेकिन ये एक्सेप्ट करता है। अब देखो अमेजोन पे कितने का बिक रहा था, इसका कलर ये है, और अमेजोन पे बिक रहा था 40 का, ठीक है। अब मैं इसमें देखता हूँ, देखो इसमें 29 का बिक रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ मेरे ख्याल में
$1 या $2 तो आपको इंशाल्लाह बचत हो जाएगा। लेकिन ईबे के साथ आप ऑफर भी क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं देख लूँ, यहाँ पर सारे में देखूंगा किस में सबसे लोवेस्ट प्राइस है, प्लस उसकी रेटिंग भी देखनी होगी, ठीक है, की रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। अब चलो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये 30 का बिक रहा है, तो ये मुझे 25 का भी दे सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा मेक एन ऑफर, इसमें नहीं है, ज्यादातर के पास होते हैं, ज्यादातर के पास नहीं होते। इसके पास रेटिंग कितने हैं, 69 रेटिंग है इसके पास, ठीक है। इसकी रेटिंग आप चेक करो, तो आप इससे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट सेलर, इस पे क्लिक करो और इससे बात करो कि मैं आपसे 50 मिनट परचेज करना चाहता हूँ, काइंडली मुझे थोड़ा कंसेशन करें, ठीक है। तो ये शायद आपको 25 का देगा, तो जब आप 25 का देगा तो यहाँ से उठाओ, ठीक है, और यहाँ पर सेल करो, ठीक है। इस पे 40 पे तो आपको कम से कम $4-5 इजीली बचत हो जाएगा। देखो कितनी इजीली रिसोर्स है। मैंने आपको बताया था ना कि कम से कम उसमें 40 सेलर होने चाहिए या उससे ज्यादा होने चाहिए। जितना ज्यादा सेलर एक लिस्टिंग में मौजूद है उसकी सोर्सिंग बहुत अच्छी आपको मिलेगी, ठीक है। अब मैंने इसको मैच तो नहीं किया कि ये एग्जैक्टली सेम है भी कि नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इसको देख सकते हो, मेरे ख्याल में एग्जैक्टली सेम है। तो देखो आपके सामने यहाँ पर आप इसको कर दो, अगर ये मुझे 25 का देगा, ठीक है, तो कितना आपको प्रॉफिट होगा, $2 में इसका आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आपको 20 का दे रहा है तो आपको $7 प्रॉफिट होगा। मैंने इस तरह ईबे से भी बात की है कि उसमें प्रोडक्ट 40 का बिक रहा था, वो मुझे 30 का दे रहा था, मुझे 25 का दे रहा था, ठीक है, जब मैंने उससे ज्यादा क्वांटिटी परचेस करनी चाहिए। तो आपको देते हैं यहाँ पर मेक एन ऑफर का ऑप्शन होता है, वो ऑफर करो या डायरेक्ट आप ईबे से कांटेक्ट करो, ठीक है। अच्छा देखो आपके सामने एक नई प्रोडक्ट आके रखा, ठीक है, आपके सामने ये सब चीजें ये जस्ट रैंडम है। तो जब मैं खुद बैठता हूँ ना ऑनलाइन प्रोडक्ट को हार्ड करने के लिए, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट के अंदर अंदर मैं 5-6 प्रोडक्ट इजीली निकाल लेता हूँ विद सोर्सिंग, विद प्रॉफिटेबल मार्जिन, ठीक है, बहुत ज्यादा मार्जिन उसमें होता है। तो जब मैं आधा घंटा बैठता हूँ, ठीक है, इसलिए तो ये मैं इतना टाइम नहीं निकाल, मैं बातें भी कर रहा हूँ, चीजें देख भी रहा हूँ, तो इस तरह बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो जब इस तरीके से आप काम करोगे तो आप विद इन 30 मिनट्स आप 3-4 प्रोडक्ट इजीली सोर्स कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है, इसको भी आप सोर्स कर सकते हो, लेकिन इसकी सेलर कम है, इस वजह से मैं इसको ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी कर सकते हो, ठीक है, करो जरूर। इसके अलावा एक और लिस्टिंग पे मैं काम करता हूँ, तो उसके बाद मैं इसको वाइंड अप करता हूँ, ठीक है। ये भी एक न्यू स्टोर फ्रंट है जिसमें 5 सेलर्स है, 5 उसमें प्रोडक्ट्स है, ठीक है। देखो इसके 7 BS सेलर है, 6000 इसका BSR है, टोटल सेलर इसमें 38 है। अभी इसका भी सोर्सिंग है ना, जो सोर्सिंग है वो भी आउट क्लास हो गया इंशाल्लाह, इसका सोर्सिंग भी मुझे बहुत जल्दी मिलेगा। तो मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान में कुछ भी काम नहीं करता भाई कसम, ना तो वाईफाई सही तरीके से काम करता है, ना बिजली सही तरीके से, कुछ भी नहीं कह सकता। 2 वाईफाई लगाए हैं और सारे 50 MB के, वो भी काम नहीं कर रहे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हो आप इसको, इसमें IP कंप्लेंट का इशू काफी ज्यादा है, ठीक है। देखो इसमें 32 सेलर थे और एकदम आ गई 9 सेलर, फिर यहाँ पर 75 सेलर, फिर आ गई 40 पे, फिर 51, तो अभी सही चल रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत IP कंप्लेंट का थोड़ा बहुत रिस्क है इसमें, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना होगा भाई इसमें, क्योंकि इस बिजनेस में रिस्क भी है। और इसमें जो है ना, जब आप पे IP कंप्लेन हो जाए तो फिर वो रिमूव भी हो जाता है, कोई इशू नहीं है, आप अमेजोन सपोर्ट से बात करो, 1-2 मरतबा आपको वार्निंग देता है। अच्छा इसके अलावा मैं इसका जो डेटा पे आ जाऊंगा, न्यू सीलर देखूंगा, ठीक है, जाहिर बात है इसमें न्यू सीलर होंगे, जरूर होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसका जो देखो एलिजिबल है कि नहीं है, यहाँ पर एलिजिबल भी है, आप इसको लिस्ट भी कर सकते हो अपने अकाउंट पे, ठीक है। तो अगर आपको एलिजिबल नहीं आ रहा तो फिर भी आप इसको मैन्युअली चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर प्रोडक्ट एलिजिबल नहीं है, आपके अप्रूवल मांगे, तो इसको ढूंढने में क्या वो है, फिर आपको मतलब कोई फायदा नहीं है ना। तो इस तरह के प्रोडक्ट फाइंड करो जो कि इजीली आप अनगेटेड कर सकते, इजीली लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा तो इसको आप इजीली जो है यहाँ पर मैं इसको सोर्स करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप मुझे शो होगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया भी है कि यहाँ पर कोशिश करो, एक और ट्रिक भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप न्यू स्टोर को ओपन करोगे यहाँ से अलग से,
अगर आपको प्योर आर्बिट्राज के प्रोडक्ट चाहिए, प्योर यानी 110% गारंटी के साथ कि यार ये प्योर आर्बिट्राज के प्रोडक्ट्स है, तो आप जब स्टोर को ओपन करोगे, नीचे आ जाओ, नीचे यहाँ पर एड्रेस यहाँ पर शो होगा, ठीक है, देखो बिजनेस एड्रेस यहाँ पर इसका अभी यूएस का एड्रेस है, इट मींस इसके पास एलएलसी वगैरह मौजूद है, ठीक है, ज्यादातर केसेस में। लेकिन यहाँ पर अगर पाकिस्तान या पंजाब, यहाँ पर कुछ भी पाकिस्तान का होगा, तो इट मींस कि इसमें 100% आर्बिट्राज के प्रोडक्ट्स है, तो उसको सोर्स करना एज कम्पेयर टू अदर्स वो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा और रिलायबल, ठीक है। तो जब आप किसी न्यू स्टोर को ओपन करते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले देखा करो कि इसमें पाकिस्तान के सेलर्स तो नहीं है, तो पाकिस्तान के सेलर्स वाले लिंक को आप अपने पास कॉपी करो, क्योंकि जब वो न्यू लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार इसके पास न्यू प्रोडक्ट कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक्सपायर मेथड का सबसे बेहतरीन मेथड है। इसके प्रोडक्ट्स को मैं ओपन करता हूँ, गूगल करता हूँ जो मैंने अभी पिछला बताया था। अच्छा देखो, ईबे के पास भी है, ठीक है, इसके पास बिन नाइक के पास भी है, बहुत ज्यादा वेबसाइट के पास है, तो उस वेबसाइट में उसका प्राइस चेक कर सकते हो, जो आपके लिए अच्छा हो, साबित हो, तो उसको वहां से सोर्स करो और उसी टाइम सोर्स करो, उसमें ज्यादा टाइम ना लगो, बिकॉज वो फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, ठीक है। विद इन 12 आवर्स उसको आप सोर्स कर सकते हो, राइट। अच्छा, अभी जो न्यू स्टोर मैंने ओपन किया है, इसमें कितने प्रोडक्ट्स है? 2 प्रोडक्ट्स है, एक 11 वाला है और एक 42 वाला है। मैंने आपको बताया है कि कोशिश करो 20 से कम वाली मार्जिन पे, जो सेल प्राइस है उस पे ना जाओ, उसमें मार्जिन बहुत कम होता है, उसमें बहुत सरदर्दी होती है, ठीक है। उससे ज्यादा के सेलिंग प्राइस पे जाओ, राइट। तो अभी 11 है, तो उसमें मैं कभी नहीं जाऊँ, ठीक है। इसके अलावा बस इस तरह आपने सोर्सिंग करेंगे, एक एक न्यू सेलर को देखना होगा इंशाल्लाह आपको बिल्कुल जो टिप मैंने आपको बताया है, इसको आप प्रॉपर अप्लाई करोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको कि आपको जो है कुछ ना कुछ रिजल्ट इसमें मिलेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ नॉलेज आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें बहुत सी और भी चीजें हैं, इंशाल्लाह मैं टूल्स के जरिए भी आपको बताऊंगा कि टूल्स के जरिए आप इस तरह प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हो, कैशबैक को किस तरह आप कर सकते हो, आप कार्ड के थ्रू किस तरह आप काम कर सकते हो, कौन सा कार्ड कैंसिल होता है, कौन सा नहीं होता, तो इसमें मैं इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगा, राइट। तो इंशाल्लाह इस वीडियो ने थोड़ी बहुत आपकी हेल्प की होगी। इस हवाले से आपके जहन में जो भी सवाल हो अपनी कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।